Hello everyone, so today I'll be showing you all how I'm preparing for my board exams and बहुत कम समय बचा है, अभी ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं. So I'll be telling you without any further delay, so let's get. तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने अपने सारे भी जो भी चैप्टर्स हैं आई हैव रिटन डाउन एवरी सिंगल चैप्टर विद इट्स वेटेज. एंड क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 2 या 3 तरीके से हम लोग सबसे पहले ये बात करते हैं कि कैसे चैप्टर्स कर सकते हैं. दैट इज़ अगर इफ़ यू हैव नॉट डन एनी सिंगल चैप्टर आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम वेटेज के साथ करें अगर आपको प्रिपरेशन नहीं है तो. और आई थिंक इतना समय है कि हम लोग अगर वेटेज वाले चैप्टर करके फिर कम वेटेज वाले करें तो हमें इतना समय भी बचेगा कि हम लोग दोबारा रिवाइज़ कर सकें ज़्यादा वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं जो हमने पहले किए हुए हैं. एंड केमिस्ट्री हो जाएगा. तो आई थिंक ऑर्गेनिक में ही थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मतलब मेरे को तो ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम आती है भाई बहुत ज़्यादा, बट बाकी तो आई थिंक हो जाएगा. सो सबसे पहले मैंने लिख लिया है सारे चैप्टर्स विद इट्स वेटेज एंड हैव मेड अ कॉलम ऑफ एनसीईआरटी लेक्चर एंड रिविजन. तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं एवरी सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी का करके जाऊँगी, क्योंकि ये रहता है कि एनसीईआरटी से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हाँ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ जाएंगे. एंड ये मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे कि हाँ एनसीईआरटी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. आई हैव ऑल्सो सीन इट लाइक PYQs में होते हैं. तो ये सारी चीज़ें, तो मैं ये सोच रही हूँ कि लाइक जो फिज़िकल के कुछ चैप्टर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ईजी, ठीक है. उसके मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ईजी, बट इट इज़ ईजी. अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुमको याद रह जाती है. ऑर्गेनिक मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उसे क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक की चीज़ें मैं करती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, मतलब नेमिंग रिएक्शंस एंड एवरीथिंग मेरे को बहुत याद नहीं रह जाता है. तो आई थिंक उस वजह से इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी. बट मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं. सो फर्स्टली आई बी डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द मार्क वेटेज. तो ये ऐसा है कि जो फिजिकल और इसका पूरा इनऑर्गेनिक का जो पार्ट मतलब वेटेज है वो लाइक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, GNF, ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इनका वेटेज जो है वो टोटल ऑफ ऑर्गेनिक के ये 4 चैप्टर के वेटेज से 5 चैप्टर के वेटेज से ज़्यादा है, ठीक है. एंड अदर थिंग, मैं बायोमोलिक्यूल्स को इसमें नहीं काउंट करूँगी क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर इसमें थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा, लाइक रट्टा मारना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है, मतलब उसका पोर्शन, तो वो चीज़ करनी पड़ेंगी. उसमें कुछ रिएक्शंस भी हैं. तो बचेगा हमारे 4 चैप्टर. तो फर्स्टली आई विल डूइंग द फिजिकल वाला पार्ट क्योंकि लाइक मैंने चैप्टर्स कई बार पढ़े हुए हैं तो वो अच्छे से हो जाएगा. एंड अदर थिंग इज़ दैट नाउ इंडिविजुअल चैप्टर्स कैसे करने वाली हूँ मैं. तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये चैप्टर्स लेने के बाद इनको पहले किसी एक वन शॉट से रिविजन करूँगी, मतलब कि हाँ मेरे को बेसिक चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ी हुई थी मेरे को याद नहीं है वो चीज़ें वापस याद आ जाएँ, रिकॉल हो जाएँ. एंड देन आई बी डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो भी हैं. लाइक देखो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का मैं कर रही थी एंड दिस इज़ द वन. लाइक हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स मैं कई बार कर चुकी हूँ. कन्वर्जन्स छोड़ के मेरे को बाकी चीज़ें एक बार रिवाइज करने पर सब याद रहती है. कन्वर्जन्स यार नहीं याद होते मेरे से. रिएक्शंस मिलेंगे, रिएक्शंस में भूल जाती हूँ लिटरली, पता नहीं क्यों ऐसा होता है. उस चीज़ के लिए आई एम वेरी स्कैर्ड. लाइक मेरे को डर लग रहा है कि जैसे फिज़िक्स में था, फिज़िक्स का लाइक अच्छा तो गया बट उतना नहीं ना. एंड इसलिए थोड़ा सा डर है, बट वी कैन प्रिपेयर, भी समय है, वी कैन प्रिपेयर इट. एंड मतलब समय क्या, समय नहीं है समय नहीं है फिर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो मैं सबसे पहले लाइक वन शॉट लूँगी, फिर उसके बाद आई विल बी डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड उसके बाद आई विल बी रिवाइजिंग इट लाइक इन द लास्ट 1 और 2 डेज़ जितने भी चैप्टर्स मैंने किए हुए हैं. ऑलरेडी 2 दिन जा चुके हैं, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे, सो आई वॉज नॉट लाइक इतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी मैं. बट आई थिंक अब कोई भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए. ये आई विल बी डूइंग इंडिविजुअल चैप्टर्स लाइक दिस. एंड दूसरी चीज़ ये कि मैंने एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एक PDF कहीं था, मेरे को याद नहीं है मैं कहाँ निकाली थी, बहुत समय हो गया मेरे को निकाले. तो मैं ये करने वाली हूँ. तो इसमें सारे रिएक्शंस ये ना दिए हुए हैं, ये सारे रिएक्शंस, और जो भी रिएक्शंस सेमिंग रिएक्शंस इसमें नहीं थे ऑर्गेनिक के वो सारे मैंने अपने से लिख लिए हैं. देखो ये मैंने लिखे थे सारे खुद से. तो जो भी नहीं है इसमें वो सारे मैंने लिख लिए. और मैंने एक और नोट बनाए थे कन्वर्जन्स के लिए. कन्वर्जन के लिए चैप्टर वाइज मैंने सारे जो भी क्वेश्चंस थे उन सबको करके रख लिया था ताकि मैं जब भी रिवाइज करूँ तो मेरे को आए. ये भी बनाया था मैंने, ठीक है. इसमें ये सारी चीज़ें हैं. एंड उसके बाद हाँ ये है. एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि मेरे पास ये एनसीईआरटी के मैंने कुछ चैप्टर्स के लाइक ऑर्गेनिक के ये चैप्टर्स के और कुछ और चैप्टर्स के जो मेरे को लगता था कि मेरे को बार बार देखना पड़ता है अगर आंसर्स मैं कर रही हूँ, मतलब सॉल्यूशंस कर रही हूँ तो मेरे को देखना पड़ता है. तो मैंने उसके भी PDF निकाले. तो 2 दिन से जो मैंने पढ़ा है आई थिंक दैट वाज नॉट सॉलिड कि हाँ मेरा एकदम प्रिपेयर हो गया है वो चैप्टर. तो मैं सोच रही हूँ आज से मैं एकदम अच्छे से फिर से स्टार्ट करूँ, मैं फिर से एकदम सबसे करूँ, क्योंकि यार अगर वो सॉलिड वाला नहीं होता ना वो मेरे दिमाग में रह जाता है कि हाँ नहीं हुआ है ये चीज़, और फिर मैं कुछ ना कुछ भूलती हूँ जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेती कि हाँ ये मेरे को अच्छे से कर रहा है. सो आई थिंक दैट इज़ इट. एंड बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, कुछ समझ नहीं आ रही कि कितने कैसे होगा जल्दी, बट आई थिंक अगर हम लोग आज ही से एकदम मतलब एकदम लग जाएँ कि हाँ मेरे को करना है, हम लोग को करना है, देन इट इज़ पॉसिबल.
एंड NCERT ज़रूर करके जाना यार। 10th में मेरे साथ से हुआ था, वैसे 10th में तो मैंने बहुत अच्छे से NCERT नहीं लगाई थी, बट मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि 10th में मेरा बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। पर I think NCERT is very important for chemistry. So yeah, this is it. This is how I'll be preparing for it, and I'll be giving you people update about it, that how is it like, कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे मैं प्रिपेयर कर पा रही हूँ और कैसे कैसे मेरा सिलेबस आगे हो रहा है. So I'll गिविंग यू पीपल अपडेट, एंड so stay tuned for that. And everyone, just don't get tensed, and best of luck for your chemistry boards, क्योंकि फिजिक्स में मुझे पता है कुछ लोगों का बहुत अच्छा गया है, कुछ लोगों का नहीं अच्छा गया है, क्योंकि पेपर वॉज मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी. बट ये रहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा कि हाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, उसके चक्कर में हम लोग ने बहुत इजी चीज़ें भी मतलब इग्नोर कर दी. सो आई थिंक उस चीज़ के लिए टेंशन ना लेने के लिए अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट बचे हैं. मैथ्स बचा है, केमिस्ट्री बचा है, एंड वी हैव मोर आर ऑप्शन सब्जेक्ट इन इंग्लिश. सो आई थिंक वो चीज़ें कवर हो जाएंगी. बट इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि आगे जो है अभी हमको उस पर फोकस करना है एंड अपना बेस्ट देना है, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं. और पुरानी चीज़ों को सोचने के बाद वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है. उस चीज़ को सोच सोच के टेंशन लेने के बाद कुछ होने ही नहीं वाला है. सो हमें ये चीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ हम लोग जो आगे है उसके बारे में सोचें. ओके, सो या गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड केमिस्ट्री में एकदम मचा देना. एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत 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 ख़राब सी है. तो या, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय. स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग, एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़. Every night, every night, every night I wait.